हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनी गुप्ता। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन फ्रॉम द बुक मैथ्स वर्क पब्लिश्ड बाय विद्या प्रकाशन मंदिर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। इन सबको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ अ रोम्बस, एरिया ऑफ एन इर्रेगुलर पॉलीगन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। पिछली क्लासेस में हमने कुछ क्लोज फिगर के बारे में पढ़ा था, उनके एरिया पेरीमीटर वगैरह के बारे में भी पढ़ा था। अब हम इनके कुछ फॉर्मूले रिकॉल करते हैं कि कैसे हम एरिया निकालेंगे इन फिगर्स का। सबसे पहला है रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। L is length, B is breadth. स्क्वायर उसका फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। ट्राइंगल उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बी इंटू एच। बी इज बेस एंड हाइट इज, ये देखो यहाँ पे फिगर है हाइट। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बी इंटू एच। बी इज इट्स बेस, हाइट ये है एच। सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये देखो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी। इसका और ये बीच में डायगोनल भी है। इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्सेस। ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, इसका डायगोनल है बी डी, और ए ई क्या है? इसके परपेंडिकुलर। ये देखो अपोजिट वर्टिसेस पे ए ई और सी एफ। अब आते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम पे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस आर 6 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले फॉर्मूले को देख करके हम पुट करेंगे यहाँ पे। हाफ क्या था? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ द परपेंडिकुलर। तो डायगोनल की लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर की कितनी है? 6 प्लस 6.5। ये हमने कैलकुलेट किया, आंसर आया हमारा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो हाफ इंटू, डायगोनल कौन से है? 20 और 26। हाफ मल्टीप्लाई 20 इंटू 26, आंसर इज 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये है हमारा ट्रेपीजियम एबीसीडी, जिसमें ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी से। इसका एरिया, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। जो उसके पैरेलल साइड है उनको हम ऐड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से और फिर हाफ से। फाइंड द एरिया, इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड आर 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर। ये इसका सॉल्यूशन है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 50 सेंटीमीटर मींस हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड ये है। सम ऑफ पैरेलल साइड है 30 प्लस 40 70। हमने इसको कैलकुलेट किया, दिस इज द आंसर 1750 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन। सो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, और जो हमने पढ़ा अभी उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज इज ऑल्सो गिवन। अब है एरिया ऑफ एन इरेगुलर पॉलीगन। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी फील्ड या प्लॉट की शेप हमेशा एक प्रॉपर फिगर में नहीं रहती, मतलब ना तो रेक्टेंगल में रहती है ना तो स्क्वायर में। उनकी शेप इरेगुलर होती है, वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाते हैं। तो अगर हमें किसी इरेगुलर पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? हम उस पूरे पॉलीगन को डिवाइड करेंगे इन सिंपल शेप, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जैसे जैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम उसका एरिया निकालेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट को का, और फिर उसके बाद हम उसे जोड़ देंगे। जैसे दिस इज द फिगर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इरेगुलर पॉलीगन है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है? कहीं पे इसको ट्राइंगल में डिवाइड किया है, कहीं पे रेक्टेंगल में डिवाइड किया गया है, कहीं पे स्क्वायर लिया गया है। तो दिस इज द इरेगुलर पॉलीगन, डिवीजन ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। इसका हम अलग अलग पार्ट का हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर उसको हम जोड़ देंगे। ये इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है।
अब ये एक्सरसाइज है विच यू कैन सॉल्व बेस्ड ऑन द जो अभी पढ़ाया गया आपको। अब हम आते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इज द सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ ऑल द शेप दैट कवर द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में हमें पता है कि इसकी 6 फेसेस होती है और हर फेस क्या होता है? रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2, फिर ब्रैकेट में लेंथ ब्रेथ प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ इज L इज लेंथ, B है ब्रेथ, H हाइट। अब आते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। इसके बारे में हमें पता है कि इसकी 6 फेसेस होती हैं जो कि स्क्वायर होती है ऑफ द सेम साइज। तो इसका क्या फॉर्मूला है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। ये है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर पे। इसका फॉर्मूला है 2 पाई r प्लस h। r इज रेडियस एंड h इज इट्स हाइट। ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज गिवन है। अब हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। 3D एक 3 डायमेंशनल सॉलिड जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे कहते हैं वॉल्यूम। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगला टॉपिक इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। इसका फॉर्मूला है साइड क्यूब। Find the volume of a cuboid whose length is 12.5 centimeter, breadth is 9 centimeter and height is 5.5 centimeter. तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करेंगे एंड दिस इज द आंसर। ये से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h क्यूबिक यूनिट। फाइंड द वॉल्यूम, ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्वेश्चन में गिवन है 14 सेंटीमीटर, हाइट भी क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर। हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। 22 सेंटीमीटर रेडियस स्क्वायर में है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट लगाएंगे, कैलकुलेट करके दिस इज द आंसर। ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एक्सरसाइज शुरू हो गई है और आई होप कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।